हमारा पड़ोसी मुल्क भारत जब आज़ाद हुआ था तो तब इस मुल्क में सड़कों की टोटल लंबाई सिर्फ 21,000 किलोमीटर थी। लेकिन आज ये मुल्क सड़कें बनाने में चीन को भी पीछे छोड़ चुका है और अमेरिका का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आज भारत में सड़कों और हाईवेज की टोटल लंबाई 1,60,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो चुकी है। एक अमरीकी रिपोर्ट के मुताबिक हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में पिछले 65 सालों के दौरान इतनी सड़कें नहीं बनी थी जितनी 2024 में बनकर तैयार हो चुकी होंगी। आज भारत सड़कें और हाईवे बनाने के मैदान में इतना आगे जा चुका है कि अब तक ये मुल्क 4 ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है कि जिन्हें तोड़ना किसी के बस की बात नहीं रही। मसलन आज भारत के मुख्तलिफ इलाकों में रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 38 किलोमीटर की नई सड़क बन रही है। भारत में हर 21 घंटों में 16 किलोमीटर लंबी सड़क मुकम्मल की जा रही है। इस मुल्क में हर 24 घंटों के दौरान 4 लेन वाली 2.5 किलोमीटर लंबी सड़क बना ली जाती है। आज भारत में 2, 3 और 4 लेन की सड़क बनाने में 1 किलोमीटर को भी शामिल किया जा रहा है। भारत में नेशनल हाईवेज हर साल 3 गुना तेजी से बढ़ती चली जा रही हैं और पूरी दुनिया में ये रिकॉर्ड आज तक कोई भी मुल्क नहीं बना पाया है। आपको ये सुनकर भी हैरानगी होगी कि भारत की सड़कों का ये इनकलाब लाने वाला शख्स एक ऐसा इंसान है कि जो एक गरीब घराने से निकला और मेहनत करता करता पूरे भारत की आंख का तारा बन चुका है। इस शख्स का नाम नितिन जयराम गडकरी है। भारत का शायद ये वाहिद सियासतदान है कि जिसकी तारीफ इसके सियासी मुखालिफ पार्टी के लोग भी करने से नहीं कतराते हैं और भारत की हर पार्टी चाहती है कि नितिन बीजेपी को छोड़कर उनकी पार्टी का हिस्सा बन जाएं। आज की इस वीडियो में हम आपको हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के इस हीरो की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने अपनी मेहनत से पूरे भारत में सड़कों का ऐसा जाल बिछाया कि जिसने चीन जैसे मुल्क को भी पीछे छोड़ दिया। नाज़रीन गिरामी, भारत में हाईवेज और सड़कों का इनकलाब लाने वाले नितिन की कहानी उस वक्त शुरू होती है कि जब रियासत महाराष्ट्र के जिला नागपुर में 27 मई 1957 को नितिन गडकरी ने अपनी माँ भातुमती और वालिद जय रामचंद्रा गडकरी के घर आंख खोली। इनकी फैमिली ज्यादा अमीर नहीं थी जो नागपुर के इलाके महल में रहती थी। नितिन जब 5 साल के थे तो उनकी वालदा ने उनको आरएसएस ज्वाइन करवा दी और वो खुद भी आरएसएस की बहुत पक्की कारकुन थी। नितिन ने नागपुर के जीएस कॉलेज से डिग्री हासिल करने के बाद लॉ कॉलेज में दाखिला लिया। इस जमाने में नितिन अपने एक दोस्त के साथ मिलकर फर्नीचर की दुकान भी चलाया करते थे। नितिन ने 1948 में शादी की और इसके बाद उनके अच्छे दिन शुरू हो गए। नितिन ने शादी के 1 साल बाद ही यानी 1985 में नागपुर वेस्ट से इलेक्शन में हिस्सा लिया और शिकस्त खा गए। 1987 में बीजेपी ने नागपुर में एक बार फिर नितिन को इलेक्शन लड़वाया मगर ये दोबारा से शिकस्त खा गए। नितिन हार मारने वालों में से नहीं थे और वो बार बार कोशिश करने पर यकीन रखते थे। यही वजह है कि उन्होंने इसी सीट पर एक मरतबा फिर 1989 में इलेक्शन लड़ा और सिर्फ 31 साल की उम्र में ये सीट जीतने में कामयाब हो गए। इसके बाद अगले 20 साल वो असेंबली के साथ जुड़े रहे। फिर सन 1995 में शिवसेना और बीजेपी ने एक दूसरे के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा, कांग्रेस को हराने में कामयाब हुए। इस जीत के बाद इन दोनों पार्टियों ने महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा ताकत हासिल की, जिसके बाद मनोहर जोशी को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना दिया गया। कहा जाता है कि तब ये आरएसएस के बहुत ज्यादा लाडले थे। इन सारे हालात में नितिन गडकरी 1995 से 1999 तक महाराष्ट्र के मिनिस्टर ऑफ पब्लिक वर्क्स बने रहे। साथ ही उन्होंने नागपुर का सेकंड वजीर आला भी बनाया गया। नितिन की ख्वाहिश थी कि वो एनर्जी मिनिस्टर बने, जिसकी अहम वजह ये थी कि उस वक्त पब्लिक वर्क्स की मिनिस्ट्री करप्शन और 2 नंबरियों की वजह से काफी बदनाम थी। उनकी ये ख्वाहिश बहुत जल्द उस वक्त पूरी भी हो गई कि जब शिवसेना और बीजेपी ने अपनी सियासत को मजबूत करने के लिए मुंबई में 55 नए फ्लाईओवर और मुंबई से पुणे तक एक 6 लेन हाईवे एक्सप्रेस बनाने का ऐलान किया। इस हाईवे से दोनों शहरों का फासला आधे से भी कम रह गया। इस प्रोजेक्ट के हवाले से पहले कांग्रेस भी कई मरतबा बात कर चुकी थी मगर वो इस प्रोजेक्ट में हाथ डालने से बहुत ज्यादा डरते थे। इस डर की वजह ये थी कि इस प्रोजेक्ट को बनाने के दौरान बहुत से लोगों के घर दरमियान में पड़ते थे जिन्हें हटाना जरूरी था और ये काम करने पर कांग्रेस का कोई भी लीडर तैयार नहीं हो रहा था। शिवसेना और बीजेपी ने यह प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला किया और इस प्रोजेक्ट का करता धरता नितिन को बना दिया गया। नितिन ने सिर्फ 2 साल की कड़ी मेहनत से इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर लिया। साथ उन्होंने सिर्फ 4 साल के अंदर अंदर पूरे महाराष्ट्र में नई सड़कों और हाईवेज का जाल बिछा दिया। उनकी मेहनत और काम को देखकर शिवसेना के बाला साहब ठाकरे भी हैरान रह गए। इसके बाद सन 1999 में शिवसेना और बीजेपी इलेक्शन में शिकस्त खा गए। अब हुकूमत और तमाम तर अख्तियारात कांग्रेस के पास चले गए थे। इस दौरान बीजेपी ने गडकरी को महाराष्ट्र का अपोजिशन लीडर बना दिया। नितिन साल 1999 से साल 2005 तक अपोजिशन लीडर बने रहे। इस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी का इंचार्ज बना दिया। ये वो वक्त था कि जब नितिन ने वाजपेयी के ड्रीम गोल्डन कोऑर्डिनेटर प्रोजेक्ट और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लीड किया। फिर नितिन को 2004 में बीजेपी महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट बना दिया गया। अभी कुछ ही अर्सा गुजरा था कि अरविंद केजरीवाल और प्रशांत भूषण ने उनकी यानी गडकरी की कंपनी पवित्री पावर और शुगर लिमिटेड पर गलत तरीके से पैसे बनाने और आगे खर्च करने
करने का इल्जाम लगाया। कुछ ही अरसे में अदालत ने इन दोनों के इल्जामात को गलत कहते हुए नितिन को इस केस में बरी कर दिया, जिसके बाद केजरीवाल ने आम पब्लिक में खड़े होकर नितिन से माफी मांगी और नितिन ने केजरीवाल को माफ भी कर दिया। कहा जाता है कि 2014 में नितिन भारत के प्राइम मिनिस्टर बनने की दौड़ में सबसे ज्यादा मजबूत और आगे माने जाते थे, मगर नरेंद्र मोदी ने उनके इस ख्वाब को तोड़कर रख दिया। तभी 2014 के लोकसभा इलेक्शन में गडकरी ने नागपुर में भरपूर कामयाबी हासिल की और अपने मुखालिफ को तकरीबन 2,85,000 वोटों की लीड से शिकस्त दी। इतनी बड़ी जीत के बाद नितिन गडकरी को नरेंद्र मोदी की कैबिनेट मिनिस्टर की लिस्ट में शामिल किया गया। कुछ ही अरसे बाद नितिन दिल्ली आ गए और 8 साल में इतनी तेजी से इतनी ज्यादा सड़कें, पुल और हाईवेज बनाई कि भारत में उनका नाम स्पाइडरमैन और विकास पोषण पड़ने लगा। नितिन गडकरी ने अपना काम इतनी मेहनत से किया कि कहा जा रहा है कि साल 2024 खत्म होने तक भारत में इतनी सड़कें, हाईवेज और सुपर हाईवेज बन चुकी होंगी कि जो अमेरिका को भी पीछे छोड़ देंगी। नितिन का मानना है कि हर हाईवे पर कम से कम 60 किलोमीटर के फासले पर एक टोल प्लाजा होना चाहिए, जिससे ड्राइवरों को पैसों और वक्त की बहुत ज्यादा बचत होगी। नितिन ने दिल्ली में से इतनी ज्यादा हाईवेज निकाली हैं कि अब कई बड़े बड़े शहरों से दिल्ली आने के लिए सिर्फ 2 घंटे का ही सफर खर्च करना पड़ता है। नितिन का प्लान है कि अभी पूरे भारत में कम से कम 42 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवेज बनाई जाएंगी। नितिन ने अपना काम कितनी मेहनत और ईमानदारी से किया है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि पूरे भारत में साल 2013-14 के दौरान नेशनल हाईवेज की लंबाई 91,287 किलोमीटर थी, जो 2020-21 में बढ़कर 1,41,345 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है। 2014 में एक दिन में 12 किलोमीटर नई सड़क बनती थी, जबकि 2020 में एक दिन के दौरान में 38 किलोमीटर नई सड़क बन रही है। अब गडकरी 3,000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे और 4,000 किलोमीटर ग्रीन फील्ड हाईवे बनाने का मंसूबा रखते हैं। दिल्ली और मुंबई के दरमियान में 8 लेन एक्सप्रेस 1 लाख करोड़ से बनाई गई है, जिसके नतीजे में 12 घंटे का फासला कम हो चुका है। इसके अलावा 4 लेन वाली दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस, जिसकी लंबाई 650 किलोमीटर है, इसे बनाने पर तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। इस रोड की सबसे खास बात यह है कि ये रोड सिख यात्रियों और हिंदू मजहब से ताल्लुक रखने वालों के लिए बहुत बड़ा तोहफा भी साबित हुआ है, क्योंकि माता विष्णु देवी मंदिर और गोल्डन टेम्पल को जाने वाले लोगों का सफर इस सड़क की वजह से कई घंटे कम हो गया है। इसके अलावा 701 किलोमीटर लंबी 6 लेन वाली नागपुर मुंबई हाईवे भी तकरीबन 55,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई है। इस हाईवे की वजह से इन दोनों शहरों के सफर का वक्त 8 घंटे से भी ज्यादा कम हो गया है। इन सब सड़कों से हटकर जो एक शाहकार नितिन गडकरी ने भारतीयों को दिया है, उसका नाम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। ये रियासत यूपी के दारुल हुकूमत लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ती है। 22,000 करोड़ रुपए के खर्चे से बनने वाली ये हाईवे 340 किलोमीटर लंबी है और इसकी खास बात यह है कि इस हाईवे पर 30 जंगी जहाजों की लैंडिंग करवाई गई, जिसका रिकॉर्ड आज तक दुनिया की कोई और हाईवे नहीं तोड़ पाई है। ये वो तमाम प्रोजेक्ट्स हैं कि जिन्हें सिर्फ एक शख्स नितिन गडकरी ने बनाया है, और ये प्रोजेक्ट्स भारत को दुनिया की एक मजबूत मईशत और ताकत बनाने में अहम तरीन किरदार अदा करते हैं। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना हरगिज मत भूलिएगा।